Hello students, this is part 2 of Unit 5th Nursing Management of Patient with Burn, Reconstructive and Cosmetic Surgery, which is a part of Adult Health 2nd BSc Nursing 4th SEM. Now in this video we will discuss the definition, causes, classification. सो नाउ स्टार्ट विद बर्न। बर्न एक ऐसा इंसिडेंट है जो होता ही रहता है, एक मोस्ट कॉमन अकरिंग इंसिडेंट है। छोटे से लेके ये बड़ा मेजर बर्न भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम सुनते आए हैं बर्न बर्न, तो व्हाट इज बर्न? बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है, is a type of injury to the skin or other tissues caused by exogenous agents like heat, cold, electricity, chemicals, frictions और radiations। तो बर्न क्या है? एक स्किन की इंजरी है जहाँ पे जो हमारी स्किन है उसे इंजरी हो रही है, उसके टिश्यूज को इंजरी हो रही है कोई भी एक्सोजिनस एजेंट की वजह से। वो एक्सोजिनस एजेंट कौन हो सकते हैं? जैसे कि हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशंस। इन की वजह से जब हमारा जो स्किन है वो डैमेज हो रहा है, उसकी टिश्यूज को डैमेज पहुंच रही है, तो उसे हम बर्न कह रहे हैं। जैसे कि बर्न तो एक मोस्ट बर्न्स क्या होते हैं? ड्यू टू हीट होते हैं फ्रॉम हॉट लिक्विड, सॉलिड्स और फायर। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, किचन इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं ये हॉट लिक्विड, सॉलिड और फायर की सॉलिड से। तो ये ज़्यादा हॉट लिक्विड स्कैल्स जिसे हम कहते हैं ये ज़्यादातर किचन में ही होते हैं। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बर्न? तो कॉजेज क्या क्या होते हैं बर्न के, ठीक है, जो उसके एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो, वही कहीं ना कहीं कॉजेज हैं इन सब चीज़ों के। तो लेट्स सी, सबसे पहले होता है हमारा थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का बर्न होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी हॉट लिक्विड, स्कैल्स, सॉलिड और फ्लेम्स के, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हॉट लिक्विड जिसे हम स्कैल्स कहते हैं। ये क्या होता है? जो मॉइस्ट हीट होता है, ये जो मॉइस्ट हीट होता है उसी को हम स्काल्ड बर्न कहते हैं। ये जनरली बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम के कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है। ड्राई हीट तो हमारी जो फ्लेम बर्न होता है या किसी भी कांटेक्ट बर्न होता है, लाइक अगर हम किसी हॉट यूटेंसिल्स को कांटेक्ट में आते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं गरम गरम, तो हमें बर्न होता है। भले ही वो सीवियर ना हो, बट वो एक तरह का बर्न होता है। देन उसके बाद है स्मोक एंड इनहेलेशन इंजरी। स्मोक और इनहेलेशन इंजरी कब हो रही है? जब हम कोई हॉट गैस, स्टीम या फिर कोई भी केमिकल टॉक्सिन्स जो हो रहे हैं, फायर का टॉक्सिन्स हो या किसी भी चीज़ का टॉक्सिन्स हो, जब हम उनसे इनहेल कर दे रहे हैं और वो हमारी एयरवे, लंग्स को क्या कर रहा है? डैमेज कर दे रहा है और कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर रहा है, तो वो हमारा स्मोक एंड इनहेलेशन इंजरी के अंदर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल बर्न्स। केमिकल्स बर्न क्या होते हैं? केमिकल बर्न हमारे क्या होते हैं? हम किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं? किसी एसिड के या किसी एल्काली के कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या डायलेटेड हो। ये डिटर्जेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो भी एक तरह का केमिकल होता है। किसी किसी को एलर्जी हो या फिर कोई भी वो हो, तो डिटर्जेंट की यूज करने से उनके हाथ जो होते हैं जलने से लग जाते हैं। तो एक तरह का बर्न वो भी कॉज कर रहा है, कोई भी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने से ऐसा हो रहा है। अब ये जो बर्न होता है ये बहुत ज्यादा जो होता है सीवियर कर हो सकता है, और ये हमारे डैमेज करता है टिश्यूज को, जब तक कि वो तब तक हमारे टिश्यूज को डैमेज करेगा जब तक जो वो उसको कॉज कर रहा है, कॉजिंग एजेंट जो होगा हमारा, कॉजिंग एजेंट को जब तक हम नहीं रोकेंगे, कॉज करने वाले एजेंट को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक वो बर्न होगा ही होगा। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बर्न जब किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने की वजह से जो बर्न हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिकल बर्न कह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न जो होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है हमारी बॉडी के थ्रू पास आउट कर जाती है, और ये डिपेंड करता है
इलेक्ट्रिकल बर्न की कितना उसका फ्लो था, क्योंकि अगर कम फ्लो का इलेक्ट्रिकल करंट रखता है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल करंट कभी हम लाइक तार ठीक कर रहे थे और उसमें सॉकेट से लग जाता है तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। बट अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेंट के वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे आपको लगता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट लगेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा बर्न होगा। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो कोगुलेट होने लग जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो पूरा कोगुलेशन होने लग जाता है उसमें। उसके कोगुलेशन की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिकल बर्न में कंडीशन आती है। लाइक उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में हर जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएंगे तो बहुत सारा डिजीज कंडीशन हो सकती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न्स में आता है। देन होता है हमारा कोल्ड बर्न। तो कोल्ड बर्न्स क्या होता है, जो हमारे कोल्ड की वजह से, मतलब एक्सेसिव कोल्ड की वजह से जो हमारा एक तरह से बर्न हो जाता है। अगर कोई कोल्ड एरिया में चले जाता है, जैसे कि फर्स्ट बाइट हो गया, फर्स्ट बाइट बट जब बहुत कम डिग्री हमारा है और बहुत कम टेम्परेचर है उस जगह का, उसमें जब बर्न हो रहा है, कहीं ना कहीं रेडनेस आ रही है, हमारी बॉडी में ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ लाल हो जाते हैं, या फिर जो भी होता है, एक तरह की बर्न की प्रोसेस ही होती है। जब रेडनेस एंड ये सब हर कहीं, जब हम नहीं कह सकते, बट हाँ ये एक तरह के बर्न की प्रोसेस में आता है, ठीक है। देन अगला है हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू रबिंग ऑफ स्किन। फ्रिक्शन की वजह से भी बर्न अकर होता है, ठीक है। अगर कोई चीज हम एक साथ दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो कहीं ना कहीं हीट जनरेट होती है। लाइक हम अगर दो स्टोन्स को एक दूसरे में फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें से आग जलती है। उसी तरह से अगर हम किसी बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा देर तक घिसने में हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे भी थोड़ी बहुत जो भी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट मतलब बहुत लार्ज अमाउंट पे कुछ नहीं होता है, हल्की सी अमाउंट में हमारी हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वहां पर रेडनेस होने लग जाएगा। वहां पे जो एपिडर्मिस जो हमारी लेयर होगी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, उसमें रेडनेस आएगी। तो वो मेजर बर्न में तो नहीं होता, बट हमारे जो होते हैं शॉर्ट बर्न में कह सकते हैं, मतलब मेजर बर्न तो नहीं, पर माइनर और बहुत माइनर बर्न पे फर्स्ट डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। अभी हम डिग्रीज आगे जाके पढ़ेंगे। लाइक अगर दो हमारे पाँव है, कंटिन्यूसली एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं, कोई कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं कांटेक्ट में, और वो पाँव एक दूसरे से बार बार फ्रिक्शन में आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें रेडनेस होगी, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारा रेडिएशन बर्न, ठीक है। रेडिएशन बर्न में क्या होता है, अगर किसी रेडिएशन के थ्रू बर्न अकर हो रहा है, रेडिएशन हम सभी जानते हैं जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, सन रेज, एक्स रेज और रेडिएशन थेरेपीज हो गई। इसमें क्या हो रहा है, हम किसी भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जैसे कि सन बर्न हो जाता है, कहते हैं नहीं हमें सन बर्न हो गया है, सन के ज्यादा कांटेक्ट में आने से जो बर्न अकर हो रहा है, जहां पर रेडनेस हो रही है, वो हमारा क्या हो गया, रेडिएशन बर्न के अंदर आता है। ये रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सपोजर हो रहा है हमारे इंडस्ट्रियल सोर्सेज से तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नाउ इफेक्ट्स ऑफ बर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब जो बर्न है उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, कि वो कितनी एनर्जी से हमारा जो है, उसमें एनर्जी कितनी थी जिससे हमारा बर्न हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, वो कितना अंदर उसकी इंटेंसिटी से वो हमारे अंदर गया। सेकेंड है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, हम कितनी देर तक उसके कॉन्टेक्ट में रहे, जितनी देर तक रहेंगे उतना मेजर बर्न, और जितना कम रहेंगे उतना कम मेजर होगा, मतलब लेस सीवियर वो होगा। तो एक्सपोजर मैटर करता है कि उतना देर तक हमारा उसके साथ एक्सपोजर था। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टिश्यू इंजर्ड, इसमें है कि कौन से टाइप की टिश्यू इंजर हुई है, कोई सीरियस टिश्यू इंजर तो नहीं हुई है या लेस सीवियर टिश्यू इंजर हुई है। नाउ जो बर्न है वो क्लासीफाई ऑफ बर्न इंजरी, तो जो बर्न का क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप में है, अकॉर्डिंग टू द बर्न डेप्थ, कि बर्न की डेप्थ कितनी है, वो कितने अंदर तक बर्न हुआ है, एंड द सेकेंड इज डिग्री ऑफ बर्न, जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्शियल
बर्न, ठीक है, पार्शियल बर्न में हमारी एपिडर्मिस लेयर इफेक्ट होगी जो प्रोटेक्टिव लेयर है। देन सुपरफिशियल पार्शियल बर्न जो कि हमारी हाफ ऑफ द डर्मिस को इफेक्ट कर रही है, डीप पार्शियल बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न। देन अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देते तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न। नाउ फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो इन्वॉल्व करता है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारी प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, जैसे कि हमने एनाटॉमी में देखा, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो इफेक्ट हो रहा है, वो बर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कह रहे हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, जहाँ पे एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि हम अभी देखेंगे इमेज में कि किस तरह का हमारा दिखता है और कौन सी लेयर ऑफ जो स्किन है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सो इन दिस बर्न वी विल सी the epidermis layer is involved, the outermost layer, the protective layer is involved, ठीक है, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है वो इन्वॉल्व है, तो उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कह रहे हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं इस लेयर ऑफ स्किन्स को, और उस अकॉर्डिंग जो पहली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे, रेडेंड स्किन आएगी, रेडनेस आएगी स्किन में, बर्न होगा तो रेड दिखेगा हमारा स्किन। देन पेन एट बर्न साइड, जहां बर्न की साइड पे पेन होगा। ब्लेंच टू टच, ठीक है, ब्लेंच टू टच मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इंटैक्ट एपिडर्मल बैरियर, हैव एन इंटैक्ट एपिडर्मल बैरियर डू नॉट रिजल्ट इन स्कारिंग, मतलब कि हमारा जो एपिडर्मल बैरियर है वो इंटैक्ट होगा, कहीं इफेक्ट हो रहा है और इसमें स्कारिंग अकर नहीं होगी। फर्स्ट डिग्री बर्न में कोई भी स्कारिंग अकर नहीं होती है, इसमें सिर्फ रेडनेस दिखेगी। ब्लेंच, टच करने में दर्द होगा और हमारी जो इंटैक्ट होगी, जो अब हमारी बैरियर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो इफेक्ट है। एग्जाम्पल जैसे कि सनबर्न, माइनर स्कार जैसे कि मॉइस्ट और बॉइलिंग वाटर से जो किचन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है। किचन एक्सीडेंट्स में हॉट वाटर से या मॉइस्चर से जब बर्न होता है, ठीक है। देन इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, ट्रॉपिकल सूथिंग एजेंट्स लाइक नसेट्स, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि टॉपिकली मतलब हाँ अपर लेयर पे लगाएंगे और उससे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा मेजर बर्न नहीं होता है, मोस्ट कॉमन बर्न होता है। देन जो नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व है विद पार्ट ऑफ डर्मिस, मतलब इसमें पार्ट ऑफ डर्मिस जो कि पेपिलरी लेयर जो है वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व है, पूरी डर्मिस नहीं, और पेपिलरी लेयर जो है इन्वॉल्व है, हाफ ऑफ द डर्मिस। विद सिम्टम इंटेंस पेन होगा, ब्लिस्टर फॉर्म होंगे। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, एक पानी से भरे हुए जो वो हो जाते हैं ना, हमारे जलने पे पानी से भर जाते हैं, एक ब्लिस्टर फॉर्म कहते हैं उन्हें, ठीक है। रेड स्किन हो जाएगी हमारी, ठीक है। स्किन अपीयरेंस कैसा होगा, वेट एंड शाइनी होगा और मिनिमल स्कारिंग, स्कारिंग होगी बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। द मेन पॉइंट इज इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। दैट एग्जांपल में कांटेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट और फ्लेम, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हमारा सेकेंड डिग्री बर्न होता है। इसमें हमारी जो होती है हाफ ऑफ द डर्मिस एंड एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, फुल डर्मिस नहीं, हाफ ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। नाउ the next is थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न में इन्वॉल्व हो रही है हमारी एपिडर्मिस एंड डीप लेयर ऑफ डर्मिस, मतलब कि इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस तो इन्वॉल्व है, उसमें भी सेकंड डिग्री में भी डर्मिस इन्वॉल्व थी बट उसमें हाफ थी, इसमें फुल होगी, ठीक है। देन सिम्टम्स में स्वेलिंग, ड्राई स्किन, डिसकलरेशन, ब्लैक, वाइट, ब्राउन और पेल होगा, मतलब हमारे स्किन का कलर जो होगा डिफरेंट दिखेगा अदर बर्न एरिया का, ठीक है, अदर स्किन कलर से। नाउ लेस पेनफुल होगा, क्यों, क्योंकि जो इसमें नर्व डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो बर्न हो रहा है वो अंदर तक हो रहा है, तो इसमें हमारी नर्व डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से पेन जो होगा हमें लेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए क्या होगा, पेन लेस होगा, ठीक है, और पेन लेस होगा क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रही हैं, ठीक है, इसलिए लेस पेनफुल होगा ये, ठीक है। सीवियर स्कारिंग हो सकती है, इसमें स्कार अकर हो सकता है, हमारे ऊपर में नहीं हो रहा था और
स्किन ग्राफ्टिंग की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हम आगे क्लासेस में देखेंगे क्या होता है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल सोर्स फ्लेम बर्न के लिए हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, 3rd डिग्री बर्न के लिए। नाउ 4th डिग्री बर्न। अब 4th डिग्री बर्न में क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिवास्टिंग फुल थिकनेस बर्न। डिवास्टिंग फुल थिकनेस बर्न में क्या हो रहा है, इसमें जो है हमारी पूरी की पूरी स्किन इन्वॉल्व हो रही है, फैट, मसल्स और जो बोन्स होती हैं समटाइम वो तक इन्वॉल्व, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा जल रहा है, जो बोन्स तक है वहाँ तक पूरा जल जा रहा है। इसमें हमारी स्किन चार्ज्ड दिखेगी और कम्प्लीटली बर्न दिखेगी। इसमें सेंसेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स जल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मसल्स जल जा रहे हैं, बोन्स तक जहाँ दिख रही है तो वहाँ हमारी नर्व्स तो जल ही जाएंगी, तो हमें सेंसेशन फील नहीं होगी इसमें। और हमें इसमें सर्जिकल डेब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर्जिकल डेब्राइडमेंट में मतलब हमारी जो डेथ टिश्यूज़ हैं उनको हम इसमें रिमूव आउट करते हैं, जो उसमें जो बर्न जो एरिया है उसमें से डेथ जो हमारे काले काले से जो छिक्कल टाइप के बन जाते हैं ना आफ्टर बर्न, तो उसमें से उसी तरह के कुछ डेड टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। इसमें हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी, जैसे कि ये ज़्यादा फ्लेम्स से हो जाते हैं, मतलब जब आग की वजह से ये हो जाते हैं। नाउ इस इमेज में हम देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो है हमारी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो रही है, तो हम इसे 1st डिग्री बर्न कह रहे हैं, जिसे हम सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं। इसमें हमारी सिर्फ एपिडर्मिस लेयर जो होती है इन्वॉल्व हो रही होती है। नाउ उसके बाद आता है हमारा 2nd डिग्री बर्न। 2nd डिग्री बर्न में क्या होता है, हमारी एपिडर्मिस तो बर्न हो इन्वॉल्व है ही है, बट इसके साथ हमारी डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, और डर्मिस पूरी इन्वॉल्व नहीं होती, इसका हाफ पार्ट ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व होता है, पूरी डर्मिस नहीं, सिर्फ हाफ ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व होती है। देन 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, देन डर्मिस पूरी की पूरी विद सबक्यूटेनियस जो हमारी लेयर होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब इतना तो पूरा बर्न हो ही जाता है। देन अगर हम 4th डिग्री बर्न की बात करते हैं, तो 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, पूरा का पूरा ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये तो पूरा का पूरा बर्न होगा ही होगा, इवन हमारी बोन्स तक उसमें विजिबल होने लग जाएंगी, इस तरह का वो बर्न होगा, जो कि सबसे खतरनाक बर्न होगा, जिसे हम डिवास्टिंग फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। ये हमारा 1st डिग्री बर्न है। 1st डिग्री बर्न को हम सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। ये हमारा 2nd डिग्री बर्न है, जिसमें इवन ब्लिस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें रेडनेस। सो नाउ हम देखेंगे कि 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री बर्न में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 1st डिग्री बर्न को हम सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, 2nd डिग्री को पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं, 3rd डिग्री को फुल थिकनेस बर्न और 4th डिग्री को डिवास्टिंग फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। अगर हम डेप्थ बोले कि ये कितनी डेप्थ तक इसकी डिग्री है, तो सबसे पहले ये इन्वॉल्व करती है हमारी एपिडर्मिस को। 2nd डिग्री में हमारी हाफ ऑफ द डर्मिस, पार्ट ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व होता है। 3rd डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जो होता है हमारी लेयर इन्वॉल्व होती है, एंड इसमें हमारी ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें हमारी 4th डिग्री में डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स और टेंडेंस और इवन बोन्स तक हमारी जो होती हैं इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसका अपीयरेंस रेडनेस, माइल्ड स्वेलिंग और पेन इसमें दिखता है। 2nd डिग्री में ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, रेड दिखता है, स्वेलन और पेनफुल होता है। 3rd डिग्री में वाइट चार्ज्ड ब्राउन अपीयरेंस एंड लिटिल विथ नो पेन होता है। इसमें हमने सीवियर चार्जिंग दिखती है, टिश्यू का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और स्ट्रक्चर और मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। देन ब्लिस्टर्स की बात करें तो 1st डिग्री में हमें ब्लिस्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे, 2nd डिग्री में ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं और 3rd डिग्री में रेयरली फॉर्म होते हैं ब्लिस्टर्स, एंड 4th डिग्री में तो ब्लिस्टर्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स टेंडन्स तक बहुत अंदर तक इन्वॉल्व हो गई हैं, तो इसमें
क्योंकि इसमें तो मसल्स तक इन्वॉल्व हो गई हैं, बहुत अंदर तक इसका बर्न हुआ है, तो मुश्किल से ही इसमें जो होता है हमारा बिल्कुल भी ब्लिस्टर फॉर्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो फ्लूइड जब हमारा इंट्रासेलुलर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से जब एक्सुडेट हो जाता है, हमारे बाहर आने लग जाता है, तो तब हमारे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, बट इसमें ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होंगे। हीलिंग टाइम बोले तो फ्यू डेज से इसमें वीक्स तक लग सकते हैं, इसमें कुछ वीक्स लगेंगे, ठीक है। इसमें जो होंगे, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, लाइक स्किन ग्राफ्टिंग की, और इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन होगा ही होगा 4th डिग्री में। अगर पेन सेंसेशन की बात करें तो ये पेनफुल होगा, और जब टेम्परेचर या कोई भी ज्यादा चीजें लगेंगी तो वो और ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स की इंटैक्ट हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। 2nd डिग्री में भी हमारा डैमेज होगा, इसमें भी हमारी नर्व एंडिंग जो होंगी कॉन्टैक्ट में आएंगी। 3rd डिग्री में पेन बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग्स जो होती हैं हमारी डैमेज हो चुकी होती हैं बर्न के कारण, नर्व एंडिंग जो होती हैं बर्न हो चुकी होती हैं। और 4th में बिल्कुल पेन नहीं होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग पूरी तरह से सब जल चुकी हैं। देन हम अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें रेयरली होते हैं, क्योंकि जो हमारा ये 1st डिग्री होता है ये नॉर्मल होता है, आराम से हम इसको ठीक कर लेते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है वो डैमेज हो चुकी है, तो हमारी डर्मिस इन्फेक्ट हो सकती है। देन हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का, क्योंकि एपिडर्मिस भी नहीं है और हाफ ऑफ द डर्मिस तो जल चुका है, तो वो भी हमारा जो होता है ओपन हो जाता है एरिया, हमारी स्किन खुल जाती है, जिस वजह से जो होता है हमारा बर्न ज्यादा हो सकता है। देन हम बात करते हैं 4th डिग्री की, तो इसमें तो इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि पूरी स्किन जल चुकी है, पूरे अंदर तक मसल्स जल चुके हैं, बोन्स तक इवन हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए हमारी प्रोटेक्टिव लेयर जो एपिडर्मिस हुआ करती थी वो तक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अब इसमें जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन होती है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है ये, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये तो बेसिक फर्स्ट एड से ठीक हो जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, और तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देन 3rd डिग्री की बात करें तो इसमें तो हमें मेडिकल अटेंशन चाहिए ही चाहिए, इसमें सर्जिकल अटेंशन भी चाहिए, और स्पेशलाइज वुंड केयर तो होगी ही होगी। देन अगर हम 4th डिग्री की बात करें तो इसमें तो इमीडिएट हमें जो होता है स्पेशलाइज मेडिकल केयर चाहिए होती है, मल्टीपल सर्जरीज होंगी पेशेंट की, क्योंकि पूरा एरिया खुल चुका है इसलिए, और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन इनको देना पड़ता है। अब इन पेशेंट्स को वुंड की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, अच्छे से ड्रेसिंग टाइम टू टाइम करने की जरूरत होती है, और बहुत सारी चीजें। ऐसे पेशेंट्स को जो होता है बर्न की स्पेशल यूनिट में रखा जाता है, जहां पे इनको जो होता है बर्न की स्पेशल यूनिट में कडल्स में रखा जाता है, बेड कडल्स होते हैं, जहां ये हमारा अगर बेड होता है तो बेड की, अगर ये मानो हमारा बेड है तो बेड के ऊपर से इस तरह के कडल्स होंगे, इस तरह के एक कडल्स टाइप के होंगे जो पूरे बेड को कवर करके रखेंगे, और ऊपर से ग्रीन शीट डाल दी जाती है, सो दैट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस ना सके। और जो अगर कोई पेशेंट के ऊपर हम अगर कवर कर लेते हैं, अगर हम ऊपर से कवर कर देते हैं, तो उसके बॉडी में वो क्लोथ जो होगा कहीं ना कहीं लगेगा, और हमारे जो बर्न है उसको और ज्यादा पेनफुल महसूस होगा, या फिर और ज्यादा हील होने के बदले और ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जो बचा कुचा मैनेजमेंट है और जो फ्लूइड रेसिस्टिकेशंस मेथड हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला है, पाम मेथड्स हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर्स, पैथोफिजियोलॉजी हम जो है आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बताना है कि हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बताइएगा हमें। और अगर किसी चीज़ की दिक्कत आ रही हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सपोर्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू।